Hello friends, welcome to your world math channel. In last class we have studied real number and their decimal expansion. In this class, in continuation of that, we will go for exercise 1.3 question number 1. So let's go to our exercise. Okay? Let's start exercise 1.3. Write the following in decimal form and say that what kind of decimal expansion each has. First question 36 by 100. अब हमें इसे सॉल्व करना है, डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना है। वैसे तो ये किस टाइप का नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 100, डिवीज़न का सिंबल लगा दो, सबका अलग अलग तरीके का होता है, मैंने इस तरीके से लिखा है। ये 36। अब ये देखिए कि जो 36 है वो 100 से छोटा है कि बड़ा है, स्मॉलर है 36 जो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 360 अब बड़ा हो गया। तो अब हम इसको कितने से 0.3 100 इंटू 300। यहाँ पर कितना आएगा आंसर 60। अब ये छोटा है अभी 100 से, यस, तो यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे, यस। अब ये कितने से जाएगा, 6 से जाएगा। 100 इंटू 6 600। अब ये तो फिनिश हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, व्हाट इज डेसिमल एक्सपांशन, आंसर इज 0.36। ओके। और नेचर क्या है इसका, किस तरीके का नेचर दिख रहा है आपको, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, नहीं। टर्मिनेट हो रहा है, हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 डिवाइडेड 11। ठीक है, डिविजर क्या, 11 यहाँ पर आ जाएगा 1। देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट ज़ीरो लगा दिए थे। अगर डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लगाओगे तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक ज़ीरो लिख देना है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा 1। अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि ये 11 से छोटा है। तो यहाँ पर हो गया 10, अभी भी ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ज़ीरो और लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अब 11 से बड़ा हो गया। तो 11 से हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के इक्वल आए या 100 आ जाए। तो ये होगा 9, ये हो गया 99, कितना आएगा 1। ये रिपीट हो रहा लग रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। 10 पॉइंट तो लगाया हुआ है हमने, वी हैव पुट इट अ पॉइंट सो वी कैन ऐड ज़ीरो। 10 इट स्टिल स्मॉलर देन 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक ज़ीरो लगाते हैं। अभी ये हो गया 100 जो कि 11 से कम है, 11 से बड़ा है। 100 जो 11 से बड़ा हो गया। अब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 99 आएगा। वन, यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए था, बट हमने सोचा कि एक ट्राई करते हैं, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा। यहाँ पर अगेन हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो प्रोसेस जो है अगेन फिर से स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम यहाँ पर कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। और कंक्लूज़न क्या होगा, जैसे कि आंसर, कंक्लूज़न बोले तो आंसर। आंसर क्या है, डेसिमल एक्सपांशन 1/11 का 0.09। चाहे तो मैं 090909 लिख सकता हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, वो लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पर बार लगा देता हूँ।
जब भी किसी नंबर के ऊपर आपको बार दिखे तो समझ लो वो रिपीट हो रहा है। ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे इसलिए मैंने दोनों पे बार लगा दिया। ठीक है, अब ये किस तरीके का आंसर हुआ, टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है कि यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है ना भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 × 1/8। ठीक है, क्वेश्चन आपके पेपर में अलग लिखा होगा, मैं यहाँ पर अलग लिख रहा हूँ। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 1/8 को इसको क्या करेंगे, 4 × 8 + 1 / 8 इज इक्वल टू 33/8। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, 8 33 इज ग्रेटर देन 8, तो वी कैन डिवाइड इट। तो 8 × 4 32 होता है, 8 × 5 40 होता है, तो 8 × 4 32। आंसर कितना होगा, 1 इज़ लेस देन 8। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़ीरो ऐड लगाना पड़ेगा। ज़ीरो लगाने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। 10 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया, अभी भी स्मॉल है, फिर लगा दिए ज़ीरो हमने, तो कितना हो रहा है, बिगर हो गया। 8 × 2 16, 4 अभी भी छोटा है, फिर ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 4 0। ये क्या नेचर दिख रहा है, टर्मिनेट हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग है क्या, नहीं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आंसर क्या लिख सकते हो आप इसका, 4.125, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही है। ये मैंने सिंप्लीफाई करने का तरीका बता दिया है आपको। 4 × 8 + 1 / 8 इज इक्वल टू 33/8, और इसको आप 4 × 1/8 ऐसा टर्म आए तो आप उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/13। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/13। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3/13 को, इसको भी उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 13, डिवीज़र का सिंबल एंड देन 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको ज़ीरो से डिवाइड करना है ज़ीरो से डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट पॉइंट भी लगा दो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए जिनको शॉर्टकट में समझ में आता था वो कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरीके से समझे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने कितना लेंदी बता दिया। अब स्टिल 3 इज़ स्मॉलर देन 13, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये 30 से बड़ा हो गया, हम क्या करेंगे, 13 × 2 26, आंसर इज 4। फिर से ज़ीरो लगा देते हैं,
फिर क्या होगा 13 इंटू 3 39 1 स्मॉलर हो गया, फिर ज़ीरो लगा दो। अभी भी छोटा है ये, तो हम क्या करेंगे, फिर से ज़ीरो लगा देंगे। फिर से ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ पर हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, 13 इंटू 7 कितना होता है 91। आंसर कितना आएगा इसका 91 का 9 ज़ीरो लगा दो, 90 हो गया। अभी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 6 से। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से। 78 कितना आएगा 12। अभी भी छोटा ही है, तो ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई होगा ये 9 1 1 7 कितना आएगा ये 3। फिर ज़ीरो लगा दो 30 हो जाएगा। फिर क्या होगा ये 2 से डिविजिबल होगा ये 26। फिर कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। फिर ज़ीरो लगा दो 40 हो गया। फिर कितने से डिविजिबल होगा 3 से होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये रिपीट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये जो टर्म है हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 0 7 6 9 यहाँ तक के टाइम एज इट इज़ है, वहाँ से उसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 0.23076 9। अभी आगे लिखने जाओ तो कहानी लंबी चलेगी, मुझे पता है आपको बोर लग रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये शॉर्टकट तरीका निकाला कि हम बार लगा देते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पर भी हम टर्म लगाते 23076923076 उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बार लगा दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कुछ लोगों ने यहीं पर आके मॉरल डाउन हो गया होगा कि यार ये तो नॉन रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, उसे हमें पूरा चेक करना होता है। ठीक है, ये आंसर हो गया 0.23076 9 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हो गया 2/11। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/11। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, 11 एंड 2। ठीक है, अब 2 इज स्मॉलर, वही वाला तरीका हमारा, स्मॉलर है तो 2 लगा दो, 0 लगा दो, पॉइंट। ठीक है, ओ सॉरी, अब मैं जोश में आ गया था आप लोग के साथ। हमें जोश में नहीं आना है, होश में काम करना है। 0 लगा दिए, फिर हमने पॉइंट लगा दिया तो 20 हो गया। 20 इज़ ग्रेटर देन 11, यस। अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 11 1 से ही जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 11 इंटू 2 करें 22 हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। व्हाट इज़ द आंसर, 9 आएगा। फिर 0 लगा दो, 11 इंटू 8 88, 11 9 99 हो जाता है, यस। अभी कितना आएगा आंसर 2। आगे करूँ कि नहीं करूँ, हम यहीं रोक दें, सॉल्व करना है तो ये मैटर फिर से आएंगे, फिर यही आएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा 18 18 18 18 ऐसे सीरीज चलनी शुरू हो जाएगी। चलो एक तो कर ही लेते हैं। 11 ये रिपीट हो रहा है 18 18 18 ये रिपीट हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर 11 इंटू 1 11, आंसर कितना आएगा हमारा 9, देन 0 8 ठीक है। ये रिपीट हो रहा है तो आंसर हम कैसे लिख सकते हैं 0.18। आगे लिखूँ 18 कि बार लगा दूँ, आई थिंक बार लगाना बेटर होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, हम आलसी लोग शॉर्टकट तरीके से ही चलते हैं, बट होश में चलना है। अब नेचर क्या है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 329 डिवाइड बाई 400। आधों के तो होश इसी से उड़ जाते हैं नंबर बड़े देख करके, 329/400, जबकि ऐसा हमें करना नहीं है। ठीक है, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक ना एक कमज़ोरी होती है। 400 मुश्किलों को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 400 329। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो वाले पैटर्न में चलते हैं हम, जो ऐसा हम करते आ रहे हैं। 0 0 0 0 3 2 9, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 0 आ गया, 3290। अब ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 8 4 इंटू 8 30 होता है, 32। इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 3200। आंसर कितना आ रहा है, ये तो क्रॉस, ये भी क्रॉस, 9090 हो गया। एक ज़ीरो और लगा देते क्योंकि स्मॉलर है, अब बड़ा हो गया। बॉर्नवीटा पिला रही है ना इसको। नेक्स्ट क्या होगा, 400 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 800 आ जाएगा यहाँ पर। 800 100, फिर लगा देते हैं एक ज़ीरो, 1000 हो गया। 8 इंटू 3 में 4 इंटू 3 कितना, 4 इंटू 3 से 1200 1200 हो जाता है। हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर आ गया 800, आंसर कितना होगा 200। अगेन ज़ीरो लगा दो तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 2000। ये लो भैया, आपका आंसर आ गया। जो जितना बड़ा दिख रहा था सबसे आसान यही लगा हमें। तो नंबर्स को देख करके घबराना नहीं है कि ये कैसा नंबर है। ठीक है, हर चीज़ का सलूशन होता है। आंसर 0.8225। नाउ टेल मी व्हाट इज द नेचर। टर्मिनेटिंग है, यस, डायमंड बन रहा है अभी। टर्मिनेटिंग and non-repeating. Okay friend, in next class we will do remaining exercise. Till time do practice. If you have any query, comments on comment box. Okay, bye bye.